नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास खबर में। हल्द्वानी में आज सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल ने हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने को लेकर JJN न्यूज से खास बात की। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष किशोर पंत और द बार एसोसिएशन के सदस्यों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में हाईकोर्ट को नैनीताल जिले से अन्यत्र शिफ्ट करने का विरोध किया। तो चलिए सुनते हैं उन्होंने JJN न्यूज से क्या कुछ कहा। सर, आज आप लोग की ओर से सुबह बैठक का आयोजन किया गया था, क्या कुछ वार्ता उस बैठक में की गई है? ये जो हाईकोर्ट का जो मामला है, इसे अन्यत्र शिफ्ट करने की जो बात है, मैं बिल्कुल अनुचित मानता हूँ। ये बात इसलिए अनुचित मानता हूँ, जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ था तो उसमें सभी जाति धर्म के लोग, सभी क्षेत्र के लोग, पूरे उत्तराखंड के लोग और प्रवासी जो उत्तराखंड के लोग थे, उन्होंने भी इसमें बहुत सहयोग किया था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय निर्णय किया कि उत्तराखंड राज्य बनेगा, और निर्णय जो किया था बहुत दूरदर्शी निर्णय था। वो हम आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी प्रशंसा करते हैं। हमारे बीच में किशोर पंत जी, आदरणीय श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, जनरल सेक्रेटरी आप तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, अनिल कन्नौजिया जी और कादम्बनी गहतोड़ी जी, और सभी लोग यहाँ लोग हैं, राजनीतिक दल के लोग भी हैं, सामाजिक लोग भी हैं। तो उसमें आपको याद होगा कि श्री सुरजीत सिंह बरनाला गवर्नर बने थे और नित्यानंद स्वामी जी को उसमें उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। जब उत्तराखंड राज्य की बात की तो कुछ लोगों ने कहा कि गन्ना क्षेत्र जो है उसे शामिल किया जाए, कुछ लोगों ने कहा पीलीभीत, बरेली, सहारनपुर और सहारनपुर मंडल इसको भी शामिल किया जाए। तो एक छोटे राज्य की जो कल्पना थी, जो हमारे लिए नितांत आवश्यक था ये राज्य बनना, तो इसको स्वीकृति दी अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने। और कितना बड़ा एक अच्छा निर्णय था कि इसमें बरनाला साहब और नित्यानंद स्वामी जी को बनाया गया। तो तराई भावर के मैदान के लोग, पहाड़ के सुदूर क्षेत्र के लोग इससे बहुत ही प्रसन्न थे कि हमारी सबकी भागीदारी है। उसी समय ये भी तय हुआ था कि उत्तराखंड की राजधानी गढ़वाल में बन रही है और अस्थायी राजधानी वहाँ बनी देहरादून, परमानेंट नहीं बनी वो। और हमारी जनभावना के हिसाब से गैरसैंण उसकी राजधानी बननी थी। इस पर समय समय प्रयास होते रहे, लेकिन जो सत्ता पक्ष हैं उनकी अदूरदर्शिता के कारण पूरा इस्टेब्लिशमेंट कभी गैरसैंण में नहीं हुआ। इसकी में हम निंदा भी करते हैं। लेकिन कुमाऊं में इसका हाईकोर्ट बनना था और नैनीताल में तात्कालिक रूप से उसे चलाने के लिए नैनीताल में कुछ जगह खाली थी, तो इसे हाईकोर्ट बना दिया गया हमें। तो आज अगर गढ़वाल में राजधानी भी और हाईकोर्ट भी, अगर वहाँ बेंच स्थापित करने की बात है, तो राजधानी जो देहरादून में है, राजनीतिक लोगों की इच्छा शक्ति नहीं होने की वजह से राजधानी कभी भी देहरादून से नहीं हट पाई। तो कल को बेंच बन जाएगी तो वो भी नहीं हट पाएगा। तो मैं आप माननीय किशोर पंत साहब से मैं मिला था। इनके सभी पदाधिकारी, विनोद जोशी जी थे, पुंडीर जी थे, मोहन बिज जी थे और आप अध्यक्ष जी थे। फिर मैं खडीमा में जो बार एसोसिएशन के पदाधिकारी थे और उधर पदाधिकारी थे, इनसे मैं मिला। तो मैंने अब यह है कि शायद हम सीधे याचिका इसकी दायर नहीं कर सकते इस अन्याय के खिलाफ। तो हमने अभी हमारे आवास पे भारतीय कानून राज्य मंत्री जो थे श्री SP सिंह बघेल साहब भी आए थे। तो उन्होंने PP चौधरी जी हैं जो वहाँ के जोधपुर के सांसद थे, और दिल्ली में हमारे दिल्ली बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे दोस्त हैं, वो हैं, और बहुत सारे लोगों से मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा चंद्रचूड़ साहब से हम समय ले लेंगे इसके लिए। तो मैंने अध्यक्ष जी को वार्ता के लिए बुलाया है कि हमें उसमें ये भी था कि बार एसोसिएशन जो है वही याचिका कर सकती है। इसमें राधा रतूड़ी जी के समय में एक कमेटी भी बनी थी जिसमें रजिस्ट्रार जनरल इसमें थे और बार काउंसिल के लोग भी थे उसमें। आज पूरा कुमाऊं मंडल में तो पूरा एक आक्रोश है, वकीलों में नहीं, सामाजिक संस्थाओं में। ये सामाजिक संस्था वाले लोग बैठे हैं ये सारे। और अभी 11-12 बजे हमारी मीटिंग भी हुई थी, तो उसमें ये हुआ कि चंद्रचूड़ साहब से हम भी मिलते हैं
और ये हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि हम बाजार बंद का आह्वान करते हैं। मैंने तो कहा था कि मैं तो आमरण अनशन कर दूंगा इस विषय पर, क्योंकि ये बहुत ही नितांत जरूरी है। ये सामाजिक मुद्दा है। तो ये सब चल रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग इकट्ठे हुए और श्री किशोर पंत जी को भी इनवाइट किया हमने, क्योंकि कम्युनिकेशन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनके सबके कम्युनिकेशन जब होगा और सब एक मंच पे आएंगे तो बात अच्छी बन सकती है। अन्यथा फिर अच्छा, मैं प्रशंसा करता हूँ श्री भगत सिंह कोश्यारी साहब की। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ये तो तय कौन करेगा इसको, तय के लिए तो तय तो वो लोग करेंगे। ये तो मेरे ख्याल से सदन के अंदर या कुछ ऐसी फैसले वैसे थोड़ी तो किसी ने लिख के दे दिया और जन्म संग्रह की बात कर ली, कोई इलेक्शन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें कहीं ना कहीं खोट है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की। कुमाऊं में हाई कोर्ट बने, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आमरण अनशन भी कर सकते हैं, हल्द्वानी बंद का आह्वान भी कर सकते हैं, चंद्रचूड़ साहब से मिल भी लेंगे और रजिस्ट्रार का जो रजिस्ट्रार जनरल है उनसे ही मिल लेंगे। दिल्ली में मैं सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े वकील हैं, जो देश के वकील हैं, उनसे भी राय मशवरा कर सकता हूँ और ये ज़रूरी है। मैंने नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, जिस तरह से हाईकोर्ट को अन्यत्र जगह शिफ्ट करने की बात अभी चल रही है, आप लोगों की ओर से यहाँ पे बैठक की गई है, बैठक में क्या निष्कर्ष निकला है आगे का? नहीं, हम सभी लोग उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल में ही बने रहने के समर्थक हैं और हम लोग चाहते हैं कि भाई हाईकोर्ट नैनीताल से कहीं भी अन्यत्र शिफ्ट ना हो, क्योंकि जब उत्तराखंड राज्य बना था तो क्योंकि उत्तराखंड राज्य दो उनको मिलके बना था, एक तो गढ़वाल मंडल और एक कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल को उस समय राजधानी दी गई थी जो अस्थायी थी और कुमाऊं मंडल को स्थायी रूप से हाईकोर्ट दिया गया था और नैनीताल हाईकोर्ट स्थायी रूप से स्थापित हुआ है, उसको नैनीताल में ही रहने दिया जाए, नैनीताल से अन्यत्र स्थापित ना किया जाए। अगर कहीं पर भूगर्भीय दृष्टिकोण से नैनीताल हाईकोर्ट को स्थापित अन्यत्र जगह पे करना है तो वो सिर्फ नैनीताल ज़िले में ही किया जाना चाहिए, उसके अन्यत्र कहीं पर भी नहीं किया जाना चाहिए। यही मेरा कहना है। जिस तरह से सीजेआई से आपकी वार्तालाप होने वाली है चंद्रचूड़ जी से, उसमें क्या तर्क रखे जाने वाले हैं? नहीं, ये एक जुडिशल ऑर्डर है जिसके खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। अब उस रिट पे क्या आदेश होगा, हम उस आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो आदेश आएगा उसके बाद आगे बताया जाएगा कि क्या होगा। तो ये थी हमारे सहयोगी गणेश की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।